आज हम बात करते हैं स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर्स के बारे में। तो इसके बारे में काफ़ी कंफ्यूजन होती है लोगों को, क्योंकि दोनों ही स्टॉक स्प्लिट और बोनस जो है आपके शेयर्स की संख्या बढ़ा देते हैं और प्राइस को कम कर देते हैं। पर दोनों के बीच में डिफरेंस है काफ़ी, उस डिफरेंस को हम समझेंगे और ये भी जानेंगे कि कौन सा हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होता है। तो अगर बात करें स्टॉक स्प्लिट या बोनस शेयर की, तो ये कब होता है? तो जनरली ये कंपनियां स्टॉक को स्प्लिट या बोनस तब करती हैं जब उसका प्राइस जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और छोटे इन्वेस्टर्स जो हैं उस ज़्यादा प्राइस को लेना प्रेफर नहीं करते हैं, वो कम प्राइस वाले स्टॉक को पसंद करते हैं। तो स्टॉक में क्या होता है, लिक्विडिटी कम हो जाती है, ट्रेडिंग एक्टिविटी कम हो जाती है। उस केस में कंपनियां क्या करती हैं, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा देती हैं और प्राइस को कम कर देती हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें ट्रेड कर सके, इन्वेस्ट कर सके। तो हम एक एग्जांपल से समझेंगे कि बोनस में क्या फर्क होता है, स्प्लिट में क्या फर्क होता है। तो लेके चलते हैं, कोई कंपनी है हमारे पास जिसका स्टॉक प्राइस अभी 50 रुपए चल रहा है और उसकी फेस वैल्यू अभी 10 रुपए चल रही है और उसके टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स जो हैं वो करीब 10,000 है, यानी मार्केट में 10,000 शेयर्स हैं। और उसका मार्केट कैपिटल तो फिर कितना हो जाएगा, 50 इंटू 10,000 कर देंगे तो हम मार्केट कैपिटल हमें मिल जाएगा 5 लाख। तो 5 लाख इस कंपनी की आज की डेट में मार्केट वैल्यू है। और मान के चलते हैं इस कंपनी ने है करीब 2 लाख रुपए का रिजर्व जो है वो जमा कर रखा है। ये कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया है उसको जो सेव कर रखा है उतना अमाउंट होता है। तो 2 लाख रुपए करीब उसके पास इस समय है। तो अब हम बात करेंगे स्टॉक स्प्लिट की। तो स्प्लिट के केस में क्या होता है, स्प्लिट जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, कोई भी चीज को के टुकड़े कर देना। तो स्प्लिट में एक्चुअल में क्या होता है कि कंपनी जो है शेयर्स के टुकड़े कर देती है उसकी फेस वैल्यू के बेस पे। तो फेस वैल्यू अगर 10 है तो 10 की वो 5 कर सकती है, 2 कर सकती है, 1 कर सकती है। तो जो भी वो स्प्लिट करेगी इस फेस वैल्यू को, उसी ही रेशियो में स्टॉक का प्राइस भी एडजस्ट हो जाता है। तो स्प्लिट का सिंपल सा मतलब है कि अगर कोई पेन आपका 10 रुपए में एक पेन आता है और अगर हम उस पेन की कीमत 5 रुपए कर देंगे तो आप उसमें 2 पेन खरीद सकते हैं, यानी कि उसी चीज में आपकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, वैल्यू कम हो जाएगी। तो स्प्लिट में मान लेते हैं इस कंपनी ने 10 रुपए की फेस वैल्यू को 5 रुपए बना दिया, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स जो है इसके डबल हो जाएंगे। तो अभी 10,000 है तो फिर कितने हो जाएंगे, 20,000 हो जाएंगे। और रिजर्व का कंपनी क्योंकि कुछ भी नहीं कर रही है तो उसका कोई लेना देना नहीं, तो रिजर्व यहाँ के केस में भी आपका 2 लाख ही रहेगा। अब मार्केट कैपिटल की बात करें, मार्केट कैपिटल जो है एक प्रॉफिट का फंक्शन होता है। तो प्रॉफिटेबिलिटी का इस चीजों से कोई लेना देना नहीं है, शेयर्स बढ़ाने से, ये सारे चीजें करने से प्रॉफिट में कोई चेंज नहीं आता, इसलिए मार्केट कैपिटल भी कोई चेंज नहीं होता। तो मार्केट कैपिटल को स्टेडी रखने के लिए, सेम रखने के लिए प्राइस का एडजस्टमेंट किया जाता है। तो अभी अगर इसका मार्केट कैपिटल 5 लाख है और शेयर्स इसके बढ़ने के बाद फिर क्या हो जाएगा, तो वो सिंपल तरीका है कि इसको इससे हम नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे। तो अगर आप इसको 20,000 से डिवाइड कर देंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 25, तो वो जो है इस शेयर का नया प्राइस हो जाएगा। तो आपने देखा स्प्लिट करने के बाद जो है क्या चेंज आता है। तो स्प्लिट करने के पहले रिजर्व 2 लाख था, बाद में भी 2 लाख रहा, स्टॉक का प्राइस हाफ हो गया, फेस वैल्यू कम हो गई और नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स डबल हो गए हैं और मार्केट कैपिटल वही सेम रहेगा। ठीक है, तो ये था स्प्लिट का केस। अब हम बात करते हैं बोनस की। तो बोनस के केस में क्या होता है, कंपनी जो उसके पास जो रिजर्व में पैसा होता है उसको वो यूज करती है, उससे नए एडिशनल शेयर्स क्रिएट करती है और वो शेयर्स इन्वेस्टर्स को इशू करती है। तो अगर हम मान लें इस कंपनी के पास 2 लाख हैं, उसमें से वो 1 लाख यूज करना चाहती है लोगों को बोनस देने के लिए, तो वो क्या करेगी, इस 1 लाख के अमाउंट का वो कितने शेयर बना सकती है, 10 रुपए की फेस वैल्यू के। तो हम 1 लाख को 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमें 10,000 आंसर मिल जाएगा।
तो कंपनी के पास जो है 10,000 एडिशनल शेयर आ जाएंगे। शेयर्स आ जाएंगे कितने? 10,000। अब 10,000 जिनकी फेस वैल्यू 10 ही रहेगी। फेस वैल्यू 10, नंबर ऑफ शेयर्स 10,000 से बढ़ के कितने हो जाएंगे? 20,000। कंपनी जो है सबको एक पर एक शेयर देगी, जिसके पास एक है उसके 2 हो जाएंगे, जिसके पास 10 है उसके 20 हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ शेयर जो है 20,000 हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। फेस वैल्यू वही की वही रहेगी। और रिजर्व में कंपनी के पास 2 लाख थे, पर उसमें से उसने 1 लाख यूज कर लिए नए शेयर्स क्रिएट करने के लिए, तब उसके पास रिजर्व में जो है 1 लाख रह जाएंगे। और स्टॉक का प्राइस उसी रेशियो में एडजस्ट होगा ताकि मार्केट कैपिटल को सेम रखा जा सके। तो 5 लाख को आप 2,000 से 20,000 से डिवाइड करेंगे तो अगेन आपको वैल्यू मिलेगी 25। तो यहाँ के केस में भी जो है बोनस शेयर इशू होने के बाद 1:1 के केस में स्टॉक प्राइस आपका 25 हो जाएगा। फेस वैल्यू आपकी 10 ही रहेगी। मार्केट कैपिटल यहाँ पर भी 5 लाख सेम रहेगा। तो डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस सिर्फ इतना हुआ स्प्लिट में और उसके केस में। स्प्लिट के केस में आपकी फेस वैल्यू चेंज होती है, बोनस में वो सेम रहती है। नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर दोनों ही केसों में बढ़ते हैं, मार्केट कैपिटल दोनों ही केस में सेम रहता है और प्राइस दोनों ही केस में एडजस्ट होता है। दोनों में के बीच में डिफरेंस आता है रिजर्व का। यहाँ कंपनी ने आपको स्प्लिट के केस में कुछ भी एक तरह से एडिशनल नहीं दिया है, जो चीज थी उसके बस टुकड़े कर दिए हैं। पर बोनस के केस में कंपनी आपको एडिशनल शेयर्स देती है अपने प्रॉफिट में से, अपने रिजर्व में से, और ये चीज लॉन्ग रन में काफी फायदा देती है। यहाँ भले ही आपको प्राइस सेम दिख रहा हो दोनों में, पर क्योंकि कंपनी अपने प्रॉफिट से आपको दे रही है तो इन्वेस्टर्स ये मान के चलते हैं ये कंपनी रिवॉर्ड कर रही है और आगे भी करेगी। और क्योंकि कंपनी अपना पैसा कम कर रही है रिजर्व का, तो वो कभी कब करेगी? जब उसको लगेगा कि फ्यूचर में मेरे को और मिल सकते हैं। अगर फ्यूचर उसको लगता है कि खराब होगा तो वो कभी भी जो एडिशनल शेयर्स हैं वो इशू नहीं करेगी अपने रिजर्व में से लेके। तो कंपनी जो है इसको पॉजिटिवली लिया जाता है क्योंकि माना जाता है कि कंपनी फ्यूचर में भी अच्छा करेगी। अगर आप इन्फोसिस का केस लेंगे तो उसने कई बार बोनस शेयर इशू किया, उसका स्टार्टिंग में आईपीओ प्राइस 150 समथिंग था, तो जिनों के 100 शेयर भी थे उनके 10,000 शेयर बन गए इस बोनस इशू के कारण। और आप आज देख रहे हैं कि वो प्राइस जो है हजारों में चल रहा है, अभी जैसे 2,500 रुपए चल रहा है। तो क्या फर्क आ जाता है? तो इस एडिशनल शेयर्स जो है आगे चल के आपको फ्यूचर में अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो बहुत फायदा देता है। स्प्लिट जो है आपके लिए कुछ खास चेंज नहीं करता है, स्प्लिट सिर्फ लिक्विडिटी बढ़ा देता है। तो जो भी कंपनी बोनस दे रही है उसको इन्वेस्टर्स काफी पॉजिटिवली ट्रीट करते हैं। उसका प्राइस ज्यादा गिरता भी नहीं है, क्योंकि गिरता है तो लोगों को लगता है कि ये कंपनी हमें जल्दी डिविडेंड दे सकती है, बोनस दे सकती है। तो इस बोनस डिविडेंड के लिए भी कई बार उस कंपनी को लोग खरीदते हैं। तो जो भी कंपनी बोनस दे रही है उस पर हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, खासकर जब हम इन्वेस्टमेंट के लिए कोई भी स्टॉक बाय करें। तो ये था बोनस और स्प्लिट का डिफरेंस।